अच्छा, आप उस लड़की को बड़ा पर्सनली जानते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जो लड़की इतने लड़कों पे इल्ज़ाम लगा सकती है तो फिर वो बाबर आजम पे भी लगा सकती है। इतने क्या मतलब, इससे पहले किस पे लगाया उसने? इससे पहले जी बाज़ार में हमारी यानी कि मार्केट में 4-5 वहाँ पे लड़के हैं, उन पे लगाए हैं उसने इल्ज़ाम। तो कहती है मैं हामिज़ा, वो तो यहाँ पे मशहूर थी हमारा लोड वाली से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बाबर आज़म के घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जो खातून जिसने बाबर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस खातून के भाई के जिगरी दोस्त जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएँ कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? जी मैं यही बात कहूँगा जी, ये जो बाबर आज़म के करैक्टर पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये जो संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये सरासर गलत है। बाबर आज़म एक स्टार हैं और रहेंगे स्टार, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ठीक है, ये जो इज़्ज़त दी है ये अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। ठीक है, और ये लड़की जो है मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे बहुत से राज इसके यानी कि मुझे पता है। अच्छा। जो मैं अभी मीडिया पे नहीं बयान कर सकता। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बताने में शर्म आएगी क्योंकि एक लड़की है। ठीक है। अच्छा, उस लड़की के जो भाई हैं वो आपके दोस्त रहे हैं, जिगरी दोस्त रहे हैं? बाकायदा नोमान उसका नाम था। ठीक है, और वो क्या करते हैं? फोत हो गए वो। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था उनका, फोत हो गया। अच्छा जी, तो नोमान उनका नाम था, वो एजुकेशन में पढ़ते रहे। ठीक है, और ये जो बता रही है अपना नाम हामिज़ा, इसका नाम हामिज़ा नहीं है, इसका नाम था अमारा। ठीक है, क्योंकि अब ये मीडिया पे आई है ना, तो अब इसने अपना नाम हामिज़ा बता दिया, इसका नाम है अमारा। अच्छा, इसका असल नाम हामिज़ा नहीं है? नहीं, इसका असल नाम है अमारा। जी, क्योंकि मेरा तो इनके घर आना जाना था, क्योंकि इनके भाई मेरे दोस्त से, हमने खेलते खेलते घर चले जाना, कभी कहाँ चले जाना, कभी कहाँ चले जाना। हम तो बहुत पहले से इनको जानते हैं। ठीक है, और बाबर आज़म को तो हम उससे भी पहले जानते हैं। ठीक है, कि बाबर आज़म तो ऐसे है ही नहीं, वो तो जी अपने साथ वक्त गुजारा ना जी, अपने आप में रहने वाला वो इंसान है जी, वो अपने आप में रहने वाला इंसान है। उसने कभी किसी के साथ मोहल्ले में हो जाता है ना, किसी के साथ बहस हो जाती है थोड़ी सी, इतनी सी भी बहस नहीं कभी उनकी किसी के साथ हुई थी। उनकी क्या, उनके भाइयों की भी नहीं हुई। बाबर आज़म के बारे में कोई कंप्लेंट्स आती थी मोहल्ले में? कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके बारे में कोई भी कंप्लेन आई हो इस मोहल्ले में, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आप उस लड़की को बड़ा पर्सनली जानते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जो लड़की इतने लड़कों पे इल्ज़ाम लगा सकती है तो फिर वो बाबर आज़म पे भी लगा सकती है। इतने क्या मतलब, इससे पहले किस पे लगाया उसने? इससे पहले जी बाज़ार में हमारी यानी कि मार्केट में 4-5 वहाँ पे लड़के हैं, उन पे लगाए हैं उसने इल्ज़ाम। ठीक है, बाज़ार के 4-5? जी, उसमें से एक मेरा अजीज़ है। अच्छा, उसमें से एक मेरा बहुत बड़े इंकशाफ कर रहे हैं जी, उसमें से एक मेरा अजीज़ है जिस पे इल्ज़ाम ये लगे हैं। ठीक है, दूसरे लड़कों पे लगाए वो मैं यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे अजीज़ पे लगा वो तो मेरी आंखों के सामने लगा ना। अच्छा, इससे पहले भी ये इल्ज़ाम? जी, ये इसका काम ही है कि इल्ज़ाम लगाना लोगों पे। तो ये इल्ज़ाम लगाए क्या हासिल करती है? पैसे पूसे बटोरना चाहती है? तो और क्या, इंसान का क्या मकसद होता है? बाबर तो एक स्टार है, वो इस 2 टके की लड़की से क्या शादी करेगा? नहीं, अगर वो करना भी चाहे तो हम नहीं होने देंगे शादी। ठीक है ना, क्योंकि हमें उस लड़की का पता है वो लड़की कैसी है। अच्छा जी, मतलब उसके यहाँ पे चक्कर चलते रहे हैं? मैं कहता हूँ हर बंदे के साथ उसका चक्कर था जी। उसका नंबर उसका आपको मैं क्या बताऊँ, आप जिससे कहेंगे ना उसके पास उसका नंबर होगा। हर लड़की का नंबर बाजार में हर लड़के के पास है? हर बंदे के पास उसका नंबर है यार, हर बंदे के पास उसका नंबर है, हर बंदे के साथ उसके राब्ते थे। और बाकी अब जिस दिन वो मीडिया पे आएगी ना, बाकी जो मेरे पास राज है ना उसके, जिस दिन वो अपनी वीडियो अगर मीडिया पे आके अपलोड करेगी, उस दिन अगले दिन आप मुझे बुला लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं वो जो मेरे पास उसके राज है। आपके पास कैसे राज है? मैं कहता हूँ एक लड़की है जी, मैं इसकी इज्जत पे ना ही जाऊँ तो अच्छा है। अगर तो वो हमारे भाई पे इल्ज़ाम लगाने से बाज ना आई तो फिर मुझे उसकी इज्जत तक जाना पड़ेगा। अच्छा जी, जिसमें तो मैं आपको एक उसका राज बता देता हूँ जी, जो कहती है मैं हामिज़ा, वो तो यहाँ पे मशहूर थी हमारा लोड वाली से, मुझे ये करवा दो जी, मुझे वो करवा दो। एक दिन लोड वाला घर पीछे चला गया, भाई ये क्या, तुम्हारा हर बंदा तो तुम्हारे नंबर पे लोड करवा रहा है, कहाँ लगा रही हो इतना लोड? यार ये ऐसा उसका कैरेक्टर था? मैं कह रहा हूँ अभी तो मैं चुप हूँ। ठीक है, मैं अभी मीडिया के सामने नहीं वो अल्फाज यानी कि मेरे मुंह से नहीं निकल सकते वो अल्फाज, लेकिन अगर ये लड़की ने इस तरह ही इल्ज़ाम लगाती रही बाबर पर,
तो फिर इंशाल्लाह मैं आपने लोड की बात की है, वो तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि बाबर आजम को मैंने पैसे दिए हैं, बाबर आजम को कार लेके दी है। बाबर आजम को किसी चीज़ की ज़रूरत थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना घर था इधर। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम जो है कैसे यहाँ पे मोहल्ले के अंदर मेहनत करते होंगे क्रिकेट के लिए शुरू से? बाबर आजम ने बहुत मेहनत किया जी, इस मेहनत के बारे में सबको पता है जी। उन्होंने अपनी स्टडी पे इतना फोकस नहीं दिया जितना उन्होंने अपनी क्रिकेट पे फोकस दिया। उन्होंने स्टडी पे इतना फोकस नहीं दिया जितना क्रिकेट पे फोकस दिया, और अल्लाह ने आज उनको किस मुकाम पर पहुंचा दिया। ठीक है। और अब वो लड़की चाह रही है कि ये बाबर इतने मुकाम पर इतनी बुलंदी पे कैसे पहुंच गया, वो गिराना चाहती है, लेकिन नहीं, वो इसे नहीं गिरा सकती, क्योंकि जब तक आप जो है अब जो है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई वो इल्ज़ाम लगाती है तो आप उसके राज जो है फाश कर देंगे। अगर वो कोई इल्ज़ाम लगाएगी तो उसके राज फाश हो जाएंगे जी। मैं आप जहाँ कहेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर होकर मैं मीडिया के सामने मैं उसके राज फाश कर दूँगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, और इनका साथ ही साथ ये कहना है, बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं कि उस लड़की का जो नंबर है पूरे बाज़ार के पास है, और उस लड़की का जो नाम है जो लोड के नाम से पुकारा जाता था उसको। तो नाज़रीन, इस बात में कितनी सदाकत है। ये भाई के पास और भी राज हैं, लेकिन वो लड़की की इज़्ज़त जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि अगर वो कोई इल्ज़ाम और लगाएगी तो मैं उसके तमाम के तमाम जो राज हैं वो फाश कर दूँगा, और उसी के साथ साथ सबूत भी पेश करूँगा।